हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसा है हालचाल? सब लोग का ठीक है? पढ़ाई कर रहे हो आप लोग अच्छे से? सो बेसिकली इक्विलिब्रियम हम लोग 3 दिन से पढ़ रहे थे। शायद आप लोग को थोड़ा बहुत बोरिंग लग गया होगा शायद। सो आज और एक चैप्टर से आ रहे हैं, या एक बोल सकते हो कि नया यूनिट से आ रहे हैं हम लोग। सो बेसिकली स्टार्ट हो गया था बहुत दिन आगे ही। तो आज कुछ नया स्टार्ट करते, एक नया यूनिट से स्टार्ट करते, ठीक है? तो चलो, जो नया यूनिट है अभी आपको देखने को मिलेगा क्या नया यूनिट है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो नया यूनिट है, मैंने कुछ देर आगे भी बोला, जो नया यूनिट है वो यूनिट आप देख पा रहे हो। मैंने यहाँ पे कुछ बोर्ड में लिखा है, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ यहाँ पे लिखा है। देख के मत डरो कि क्या ये लिख दिया है सर ने, ठीक है? तो बहुत कुछ लिखा है मैंने, आप लोग देख पा रहे हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है? तो बेसिकली इसको स्टार्ट करने के आगे मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग ने स्टार्ट किए थे, आई थिंक द रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर, तो उसमें बहुत ही स्टार्टिंग डे था मेरा यूट्यूब में। सो उसमें मान के चलो कि कुछ प्रॉब्लम भी था मेरा, बोर्ड इश्यूज था, लाइटिंग इश्यूज था। तो अभी शायद वो लाइटिंग इश्यूज और बोर्ड का शायद झमेला अभी ख़त्म हो चुका है, मुझे लगता है। तो बेसिकली जो अभी हम लोग पढ़ाने जाएंगे, भैया मैं जो पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला ही पढ़ाता हूँ। सो बेसिकली जो भी मैं पढ़ाने जाऊँगा अभी फिलहाल, ठीक है? तो वो रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर जो हम लोग ने पढ़ा था, उसको फिर से और एक दिन हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच में मैं वीडियोस डालता रहूँगा रूल्स फॉर द IUPAC नोमेनक्लेचर। फिर से स्टार्टिंग से 11 और 12 को कवर करेंगे, ठीक है? 11 एंड 12 को कवर करेंगे साथ ही साथ, ठीक है? साथ ही साथ हम लोग कुछ और भी नए नए यूनिट्स पढ़ेंगे फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने, आप मान के चलो ये चीज़ क्लास 11 में ज़रूरत है। फिर भी आपको 12 में इन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, उसमें थोड़ा बहुत आपको जानकारी चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है फ्रॉम 12। जो भी आप 12 में हो, अभी 12 में जो बच्चे लोग हैं उन लोग को इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। 11 से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट आपको बेसिक्स मालूम होना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ। तो बेसिक्स क्या है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो आइसोमारिज्म मैंने लिखा है। आइसोमारिज्म जो लोग अभी 11 पे है वो लोग के लिए बहुत नया होगा ये चीज़। तो बेसिकली इसको जानने के आगे, आइसोमर्स जानने के पहले, आपको जो होता है ना कि फंक्शनल ग्रुप, या आप बोलो कि बेसिकली कार्बन 1 को क्या बोला जाता है, कार्बन 10 को क्या बोला जाता है, मीथ ईथ प्रोप्यूट जो भी है, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप से हम लोग कैसे IUPAC का एक नोमेनक्लेचर लिखते हैं, मतलब। तो बेसिकली उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आप टेंशन मत लो, ठीक है? आपका मेरा जो आगे का जो वीडियोस है, मैं बोलता हूँ कि उसमें बहुत सारा ड्रॉबैक्स है, मैं मानता हूँ। मैं खुद जब कभी देखता हूँ तो मुझे वो लगता है कि शायद और इम्प्रूवमेंट चाहिए था, जैसे लाइटिंग इश्यूज और बोर्ड, ये 2 प्रॉब्लम था। ऐसे गला का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइटिंग इश्यूज और बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम था, ये मैं मानता हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग डेज था, मालूम नहीं था कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। तो देख पा रहे हो आइसोमारिज्म लिखा है, उसका पूरा हिस्ट्री मैंने लिखा है यहाँ पे। बट मैंने कोई भी ऐसा डेफिनेशन मैंने ये लोग को नहीं दिया है, ठीक है? तो उस चीज को आज यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इन ए वेरी शॉर्ट, ठीक है? तो देख पा रहे हो आइसोमारिज्म। आइसोमारिज्म मतलब क्या है? हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको कंपाउंड्स आपको देखने में, अब मान के चलो कि आपको मोलिकुलर फॉर्मूला देखने को एक ही मिल रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट अगर आप दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज निकालने जाओगे, 2 कंपाउंड है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, अगर आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उन लोग का देखने जाओगे, आप लोग को डिफरेंट मिलेंगे। मतलब ये लोग डिफर करेंगे इन फिजिकल एज वेल एज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उस पर्टिकुलर फेनोमेनन को, उस पर्टिकुलर टर्म को बोला जाता है आइसोमर्स, या ये दोनों को बोला जाता है आइसोमर्स। मान लो कि A और B है, मेरे पास A एंड B है, देखने में दोनों एक ही लग रहा है। इसको भी मान लो A, मान लो ये भी A है। किस बेसिस के ऊपर A बोल रहा हूं मैं? बिकॉज ये दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने के बाद भी ये लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर दोनों को बोला जाता है आइसोमर्स, और इस फेनोमेनन को बोला जाता है आइसोमारिज्म, राइट?
तो अभी अभी आइसोमरिज्म के ऊपर देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 तरीके का आइसोमरिज्म होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक होता है स्टेरियो आइसोमरिज्म। इसको आइसोमरिज्म कर दो, ठीक है। फेनोमेनन को बोला जाता है आइसोमरिज्म। तो 2 तरीके का आइसोमरिज्म होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक होता है स्टेरियो। स्टेरियो मतलब स्पेस का बात चल रहा है मतलब, ठीक है। तो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, बट you have to study only 4 types of structural isomerism for the exam point of view। बट आपको और भी एक्स्ट्रा सीखना होगा, ठीक है, फॉर योर फर्दर जो भी आपका एग्जाम्स वगैरह होगा उसमें आपका ये जरूरत पड़ेगा। जो यहाँ पे टोटोमरिज्म बोल के जाना जाता है, ये भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए। बिकॉज आप क्लास 12 के बाद आइदर यू गो फॉर द BSc इन केमिस्ट्री मेजर, और मे बी यू गो फॉर सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने में आप लग जाओगे। तो आपका उस टाइम पे ये टोटोमरिज्म जो आपका फिफ्थ नंबर है, ये आपको जरूरत है, आपको चाहिए ये चीज। तो बेसिकली यहाँ पे 5 आइसोमरिज्म लिखा है मैंने, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूं। चेन आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड टोटोमरिज्म, ठीक है। और जो आपका स्टेरियो आइसोमरिज्म है, ये 2 प्रकार का है, 2 टाइप का है। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आज थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है, विथ सम एग्जाम्पल्स। क्योंकि एग्जाम्पल देने से क्या होता है कि आपको तुरंत आइडिया आ जाता है कि क्यों इसको ऐसा बोला जा रहा है, क्या इसका डेफिनेशन का मतलब है, ठीक है। तो हर एक का डेफिनेशन लिखेंगे, लिखा रहेगा विथ एग्जाम्पल्स, और इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एकदम ठंडा दिमाग से, शांत से बैठना है, कहीं पे हेडफोन लगाना है, रूम बंद करके, जहां पे पढ़ते हो वहां पे रूम बंद करके शांत से हेडफोन लगा के आराम से कॉपी पेन लेके बैठना है, और जो बोलते जाऊंगा उसको लिखना है। अगर नहीं लिखने का मन है, जस्ट सुनो हेडफोन लगा के, तो पूरा क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले आइसोमरिज्म का डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व है स्टेरियो आइसोमरिज्म जो स्पेस से रिलेटेड है, और एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर डिफरेंट करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मतलब स्ट्रक्चर में डिफरेंट, दोनों में स्ट्रक्चर में अंतर, और स्पेस मतलब घुमा फिरा के। और ज्योमेट्रिकल का बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि कुछ चेंज हो जाना, ठीक है, स्पेटियल अरेंजमेंट चेंज हो जाना। ऑप्टिकल मतलब, ऑप्टिकल का ज्योमेट्रिकल मतलब सीज और ट्रांस बोला जाता है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ऑप्टिकल आइसोमर मतलब मिरर इमेजेस, तो लेफ्ट हैंड रखने से राइट हैंड दिखाता है ना मिरर पे, उस चीज के ऊपर ये कॉन्सेप्ट आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आज मैं सोच रहा हूं सिर्फ मैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के ऊपर एक वीडियो बना दूं, नेक्स्ट दिन हम लोग स्टेरियो आइसोमरिज्म के ऊपर वीडियो डाल देंगे, ठीक है। एक दिन में इतना डाइजेस्ट करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके वीडियो डालूंगा, 15 मिनट 16 मिनट का, उसमें आप लोग ग्राफ कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है चेन आइसोमर्स, ठीक है। जस्ट आपको डेफिनेशन आपको एक बार याद रखना है। तो बोल रहा है डेफिनेशन, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द ऑर्डर, बट डिफर इन द ऑर्डर इन व्हिच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, ठीक है। क्या चीज बताना चाह रहा है चेन आइसोमर्स की आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेंगे, ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विद इन, ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या आप बोल सकते हो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन्स, ठीक है। आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेंगे बट आपका कार्बन चेन जो होगा वो बहुत ही डिफरेंट होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट होंगे, ज्यादा नहीं होने से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। सो बोल रहा है कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन्स विद इन अ मोलिक्यूल आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। दिस फेनोमेनन इज नोन एज चेन आइसोमरिज्म। यही बता रहा है, ये डेफिनेशंस मैंने बहुत ही शॉर्ट करके लिखा कि ऑर्डर चेंज होगा, ऑर्डर डिफरेंट होंगे, ठीक है। देखते कुछ एग्जाम्पल साइड करते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या लेना चाहते हो? एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल, नॉर्मल पेंटेन लेते हैं, ठीक है। सो पेंटेन का सब लोग जानते हैं, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर लिखने देता हूं तो बहुत ही इजी, 5 कार्बन होगा, सैचुरेटेड, राइट। इसको
और अलग फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि चेन आइसोमर यही बताता है कि आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेंगे बट आपका कार्बन चेन डिफर करेंगे। मतलब मैं यहां पे ब्रांचिंग कर सकता हूं कि नहीं? हाँ, मैं ब्रांचिंग कर सकता हूं। ये हो गया ना ब्रांचिंग। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स है। इसको अगर मैं ए देता हूं, इसको मैं लगाता हूं बी, सो यहां पे बोल सकता है ए और बी मिला के क्या होता है, ए और बी क्या है भाई, चेन आइसोमर्स है। तो बेसिकली अगर आपका कार्बन चेन डिफर कर रहा है, ठीक है, कुछ ब्रांचिंग हो रहा है, फंक्शनल आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, C5H12 है, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कार्बन चेन सिर्फ डिफर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन था 4, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है 5, तो डिफर हो गया कि नहीं, एक ब्रांचिंग हो गया। तो इस पर्टिकुलर फेनोमेनन को बोला जाता है चेन आइसोमरिज्म। बहुत ही इजी है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद और कुछ कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे और आइसोमर ड्रॉ कर सकता है कि नहीं, कि कभी कभी पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पे और एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मैं ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मैं 2 CH3 को ऊपर नीचे लिख दिया तो आउट ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स दिया 5, यहाँ पे भी टोटल कितना है 5, यहाँ पे भी कितना है 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 5 हो गया ना। तो यहाँ पे भी 5 कार्बन टोटल, यहाँ पे भी 5 कार्बन टोटल, यहाँ पे भी 5 कार्बन, बट हर एक का अलग अलग क्या है IUPAC नेम है। देखो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है पेंटेन, इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम है क्या 2 डाइमिथाइल क्या है प्रोपेन। तो आप देख पा रहे हो ना कि तीनों को हम लोग अगर इसको C लगाते हैं तो A B C दोनों तीनों ही क्या है, चेन आइसोमर्स है, ठीक है। सो कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द कार्बन चेन, ठीक है, बट डिफरेंट इन द कार्बन चेन विद इन अ मोलिक्यूल आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज चेन आइसोमरिज्म। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको कभी कभी पूछा जाता है कि आप पेंटेन को कितना आइसोमर्स में ड्रॉ कर सकते हो, तो ये रहा आपके सामने 3, जितना कार्बन एटम ज्यादा होंगे आपका चेन आइसोमर्स या आपका आइसोमर्स देखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आप बहुत सारा आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टू अदर आइसोमरिज्म, राइट। तो यहाँ पे और एक डेफिनेशन से हम लोग आए हैं यहाँ पे, जिसका नाम है पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म क्या बता रहा है हम लोग को, द कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट बेसिकली ऑन द कार्बन चेन आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ना, तो एग्जाम्पल से कुछ क्लियर करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल लेना चाहते हैं भाई यहाँ पे, तो मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लेना चाहते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH, जैसे अल्कोहल मान लो, तो मान लिया CH3, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो एग्जाम्पल मान रहे हैं हम लोग क्या, ब्यूटानॉल मानते हैं, ब्यूटानॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये मान लो, इसका नाम है ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनवानॉल, जो भी आप बोलो। सो ब्यूटानॉल लिख दिया, ठीक है। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रुप जो है OH, इसको क्या करना है, चेंज करना है पोजीशन, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरा जगह पे लेके आ जाता हूँ, 2 नंबर पोजीशन पे लेके आ जाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अल्कोहल ही तो है। आप काउंट करो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आपको सेम मिलेगा, देख लो काउंट करो, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करो 3 5 7 9, यहाँ पे काउंट करो 3 4 5 6 7 8 9 और एक OH ग्रुप, एक रहा OH ग्रुप। सो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशंस आप डिफर कर रहे हो या चेंज कर रहे हो, तो बेसिकली इसको बोला जाएगा क्या, पोजिशनल ग्रुप आइसोमरिज्म या सॉरी पोजिशनल आइसोमरिज्म, जो भी बोलो आप। सो ब्यूटेन 2-ol 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। तो बेसिकली इसको बोला जाता है पोजिशनल आइसोमरिज्म। और एक एग्जांपल देख लेते हैं ना, चलो CH3 CH मान लो 2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या है भाई? ब्यूट 1इन, बिकॉज 1 2 3 4 फ्रॉम द राइट साइड, काउंटिंग फ्रॉम द राइट साइड टू लेफ्ट साइड, सो इसका नाम है ब्यूट 1। इसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं? इस डबल बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड इज ए व्हाट? इट्स अ फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं भाई। CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, आप सिर्फ काउंट करते जाओ, कार्बन हाइड्रोजन काउंट करो, आपको सेम मिलेगा, कोई कार्बन हाइड्रोजन का आपको कमी नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसका नाम क्या हो जाएगा? थोड़ा अलग हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2इन। आप इस साइड से काउंट करो या इस साइड से काउंट करो, आपको डबल बॉन्ड 2 नंबर पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। सो ये रहा ब्यूट 1इन और ये रहा ब्यूट 2इन। सिर्फ आपका डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है, तो इसका नाम होगा पोजिशनल आइसोमरिज्म, राइट। तो कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप और ए सब्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमरिज्म या पोजिशन आइसोमरिज्म, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टू द अदर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, राइट। ये फंक्शनल आइसोमरिज्म, द नेक्स्ट थर्ड नंबर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोग को क्या बोल रहा है? ए कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, ए कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different functional group in the molecule. A compound having the same molecular formula but different functional group in the molecule. A compound having the same molecular formula but different functional group in the molecule are called functional group isomers, and this phenomenon is known as functional group isomerism. तो ये चीज ही मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट लिखा कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स से यहाँ पे चेकआउट करते हैं। क्या एग्जाम्पल देना चाहते हैं यहाँ पे? आप कुछ एग्जाम्पल ले लो, सपोज एल्डिहाइड्स, मान लो एल्डिहाइड्स, और क्या लेना चाहते हो? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ले लो। ये दोनों को हम लोग एक कंपाउंड पे डाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, डाल सकते हैं। उस चीज को हम लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मान लो, तो एल्डिहाइड्स में क्या लेना चाहते हैं हम लोग? सपोज मान लो ब्यूटानॉल, CH3 CH2 CH2 CH2, ये हो गया एल्डिहाइड्स। क्योंकि क्यों एल्डिहाइड्स माना गया? बिकॉज इसमें CHO ग्रुप है, तो CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या है भाई? ब्यूटेन 1अल, ठीक है, या ब्यूटानॉल, जो भी आप बोलना चाहो। इसको हम लोग कीटोन में लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं भाई। CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। आप सिर्फ काउंट करो द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपको देखने को सेम मिलेगा। बट यहाँ पे सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ पे क्या है ग्रुप है भाई? ये कीटोनिक ग्रुप है, मतलब या आप बोल सकते हो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों अलग अलग है कि नहीं? ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, बहुत दोनों अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इन अ मोलिक्यूल आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ठीक है। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? एक लेते हैं इथार का, ठीक है, एक इथार का लेते हैं, और एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, एक लेते हैं इथार का, और क्या ले सकते हैं? इथार के साथ क्या ले सकते हैं? इथार ले सकते हैं, और एक ले सकते हैं हम लोग अल्कोहल ले सकते हैं ना, इथार एंड अल्कोहल। तो हम लोग का एग्जांपल दो हो गया। सो इथार एंड अल्कोहल ले सकते हैं ना। तो इथार एंड अल्कोहल में क्या ले सकते हैं? मान लो ये वाला CH3 CH2 OCH3, ठीक है। इस कंपाउंड को लिया मैंने यहां पे, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है मिथॉक्सीथेन, ROR मतलब, तो इथार बोला जाता है इसको। तो इथार को लिया, एक कंपाउंड हम लोग ने लिया, और अल्कोहल क्या ले सकते हैं यहां से? इसको अल्कोहल बना सकते हैं कि नहीं? तो CH3CH, ठीक है, CH3CH2, ये तो एक लिया हम लोग ने ना। तो यहाँ पे अल्कोहल ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, ले सकते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल लेने में क्या क्या मुश्किल है? CH3CH2 CH2OH, सॉरी, हाँ, CH2OH। आप सिर्फ काउंट करो, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितना है? 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो हो गया ना। ये हो गया पूरा अलग कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है? ROR, राइट। ये कंपाउंड क्या है आपका? ये ऐसे काउंट करो, R बॉन्ड OH। तो ये पूरा, ये अल्कोहल है, ये हो गया इथार। तो दोनों अलग अलग है कि नहीं? पर दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो बेसिकली आपका अगर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है
डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों कंपाउंड, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो इसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फेनोमेनन को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द अदर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आया है, यहाँ पे लिखा है मैंने मेटामरिज्म। ठीक है, तो मेटामरिज्म क्या है कि आपका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेंगे, ठीक है, होमोलोगस सीरीज भी आपका सेम रहेंगे, मेंबर्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, बट आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका सेम फंक्शनल ग्रुप ही होंगे, बट आप दोनों में कैसे डिफर कर सकते हो, टुवर्ड्स द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स सेम, ठीक है, कार्बन एटम्स तो विल बी रिमेन सेम, दैट इज मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी आल्सो रिमेन सेम, बट फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पे सेम रहेंगे, बस डिफर क्या हो जाएंगे कि आपका फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेंगे, बट दोनों साइड का कार्बन क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे, या आप बोल सकते हो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द carbon atoms on the either side of the functional group and the functional group will be the same। ठीक है, तो यहाँ पे यही चेंज है। फंक्शनल ग्रुप में क्या था, आपका फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाते हैं, अलग जगह पे आ जाते हैं। पोजीशन क्या था, आपका पोजीशन चेंज हो जाता है, यही तो था ना, फंक्शनल पोजीशन ये सब क्या था। फंक्शनल में क्या था, आपका क्या हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है, आपका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप अलग जगह पे आ जाता है, चेन में क्या हो जाता है, ऑर्डर चेंज होता है कार्बन एटम्स का। यहाँ पे मेटामरिज्म में क्या हो रहा है, आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है, बट फंक्शनल ग्रुप जब आप लिख रहे हो तब आपका दोनों साइड में इक्वल कार्बन एटम्स नहीं है, ये होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग को पकड़ना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल ही हम लोग को क्लियर कर देंगे ना कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम्पल क्या बताता है, हम लोग दोनों सीरीज को या दोनों कंपाउंड को हम लोग इथार सीरीज से लेते हैं। ठीक है, तो एक लेते हैं हम लोग CH3 CH2O, मान लो ये वाला CH2 CH3, ये इथार फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, कैसे मालूम चला इथार फैमिली, भाई इसको आर लगा दो, जो ये कार्बन हाइड्रोजन है मतलब हाइड्रोकार्बन, इसको आर लगाओ, इसको ओ लगाओ, इसको आर लगाओ, तो हो गया ना इथार फैमिली। तो इसको अलग से लिख सकते हैं कि इसका नाम है 1-इथॉक्सी-इथेन। जब मैं पढ़ाऊंगा IUPAC नोमेनक्लेचर, क्योंकि ये आप लोगों का क्लास 12 पे है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड इथर्स, उसमें उसके आगे ही हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो बेसिकली ROR को बोला जाता है 1-इथॉक्सी-इथेन, मतलब इस कंपाउंड का नाम है इथॉक्सी-इथेन। तो बेसिकली इस कंपाउंड को और एक फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, देखो CH3O CH2 CH2 CH3, आप सिर्फ कार्बन को काउंट करो, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 7 10, 3 5 7 10, ऑक्सीजन 1, ये लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग। हाँ भाई, क्यों नहीं लिख सकते यार, आराम से लिख सकते हैं, बट इसका नाम क्या हो जाएंगे, थोड़ा अलग हो जाएंगे, 1-मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएंगे, यही तो होगा। IUPAC ने तो अलग होगा ना, दोनों साइड में इथाइल ग्रुप है इसलिए इथॉक्सीजन, एक साइड में मिथाइल ग्रुप है, एक साइड में प्रोपाइल ग्रुप है, मतलब 3 कार्बन है, तो 1-मिथॉक्सी प्रोपेन। जब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इस चीज के ऊपर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्यों इसको ऐसा बोला गया। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप सेम है ROR, बट क्या चेंज हुआ है कि दोनों साइड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तब इस चीज को बोला जाता है क्या, कि अगर कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है मेटामरिज्म या मेटामर्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ठीक ही था, दोनों साइड में एक ही कार्बन था, सिमिलर कार्बन एटम्स था, 2-2 करके सिमेट्रिकल। यहाँ पे क्या किया मैंने, सिर्फ कार्बन एटम को डिफर कर दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे एक साइड में 1 लगा दिया, तो अनइक्वल बन गया ना, बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम सिर्फ है दोनों साइड में, तो इस पर्टिकुलरली इस चीज को बोला जाता है मेटामर्स। ठीक है, तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है, आप एग्जाम जा रहे हो, तो आप एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आप डील कर रहे हो, तो आपको लिख के आना है मेटामर्स। ठीक है, बहुत ईजी है, ये चारों आइसोमरिज्म बहुत ईजी है। ठीक है, एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट बाकी है हम लोग का
क्या था, टोटोमरिज्म, ठीक है, उस चीज के ऊपर अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट जो हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ये है टोटोमरिज्म, ठीक है। सो नाम थोड़ा अजीब है ना, टोटोमरिज्म, ठीक है। तो बेसिकली वो हम लोग का टोटो जो गाड़ी होते हैं वो नहीं, ठीक है। सो बेसिकली इट इज इन केमिस्ट्री, सो इन केमिस्ट्री दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी डिफरेंट वन। So basically, two structural isomers are mutually interconvertible and exist in a dynamic equilibrium. मतलब आपका दो स्ट्रक्चर्स रहेंगे जो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसको बेसिकली बोला जाता है कीटो एंड इनॉल टोटोमरिज्म। बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। बट जो इनॉल का जो परसेंटेज होता है वो बहुत ही कम होते हैं देन कीटो। कीटो मतलब कार्बोनिल कंपाउंड, इनॉल मतलब OH, having a double bond, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद अ OH ग्रुप। उसको देखेंगे अभी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल से इस चीज को अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो एक एग्जांपल लेते हैं ना। चलो, एग्जांपल बता रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं CH3 बॉन्ड, ठीक है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड, ठीक है, CH2, मतलब हम लोग एसीटोन को लिया है यहाँ पे, इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब C डबल बॉन्डेड O है, ठीक है। तो C डबल बॉन्डेड O है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कीटोन। इसको और एक मतलब क्या क्लास का फैमिली का है, कीटोन क्लास ऑफ फैमिली का है या बिलोंग्स करता है। तो कीटोन क्लास का फैमिली का है। मैंने यहाँ पे इस पार्ट को बोला जाता है अल्फा कार्बन, इसको भी बोला जाता है अल्फा कार्बन, बिकॉज ये जो C डबल बॉन्डेड O है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका अगल बगल, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन जिसको बोलते हो, इसको बोला जाता है, इसको असाइन करते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, ठीक है। सो अल्फा कार्बन का अल्फा 3 हाइड्रोजन है, इस पर्टिकुलर अल्फा कार्बन है, तो इसका 3 हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे और एक फॉर्म में आ जाएंगे, इसका फॉर्म होगा CH3C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2। इसको अगर कीटोन बोला जाएगा, ठीक है, इसको बोला जाएगा इनॉल, ठीक है। तो बेसिकली इस फॉर्म को बोला जाता है इनॉल फॉर्म, और इस फॉर्म को बोला जाता है, अगर आप फॉर्म में लिखेंगे तो कीटो फॉर्म लिखोगे आप। सो ये हो गया कीटो फॉर्म, ये हो गया इनॉल फॉर्म। इसका परसेंटेज बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। देन कीटो, कीटो का परसेंटेज ज्यादा रहता है। अगर आप इक्विलिब्रियम चेक करते हो तो आपको कीटो फॉर्म ज्यादा देखने को मिलेगा देन द इनॉल फॉर्म। एक हद सा केस है जो जिसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा हो जाता है, उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली टोटोमरिज्म में क्या होता है कि अगर आपका कीटोन फॉर्म में है तो बेसिकली एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इंटर कन्वर्टेबल करेंगे या इंटर कन्वर्शंस करेंगे, इस फॉर्म से अलग फॉर्म में जाना। तो बेसिकली ये जो फॉर्म जाना, ये फॉर्म कैसे जाते हैं, बेसिकली यहां से एक हाइड्रोजन आयन निकल जाते हैं एज ए H पॉजिटिव, और ये जो H पॉजिटिव निकल रहा है ना, ये H पॉजिटिव कार्बोनिल जो कंपाउंड है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, इस पर्टिकुलरली इस कार्बोनिल ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन में जाके OH बनता है, और यहाँ पे आप मान के चलो कि यहाँ पे ऐसा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड था, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसा कुछ रैपिड चेंज होता है, मतलब आप मान के चलो। तो बेसिकली यहाँ पे abstraction of the alpha hydrogen will be takes place by this oxygen atom and this carbon carbon single bond जो था पहले, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है। तो बेसिकली ऐसा कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है जिसको बोला जाता है कि सब कीटोन फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है कीटोन एंड इनॉल कन्वर्शंस, ठीक है। सो बहुत ही इजी है, और इस पर्टिकुलरली इसको बोला जाता है कीटो इनॉल टोटोमरिज्म। अगर आपको टोटोमरिज्म पूछा जाता है तो आप ये एग्जांपल साइट कर सकते हो। एसीटोन का एक एसीटोन जो एक एग्जांपल है, उसको आप क्या बना सकते हो, इनॉल बना सकते हो, ठीक है। सो बहुत ही इजी है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाता है कि अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हो ये दोनों मिक्सचर्स का, तो आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हो, जो एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या कर सकते हो, कीटो और इनॉल का परसेंटेज निकाल सकते हो, आप दोनों मिक्सचर का परसेंटेज निकाल सकते हो थ्रू योर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। आपको हायर क्लासेस में ये सब चीज को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप एसीटोन और इनॉल को कन्वर्ट करते हो तो
कीटो का फॉर्म ज्यादा रहता है देन इनॉल, अराउंड 0.0015% होता है इनॉल का, इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है। तो मान के चलो कि इनॉल का इतना वेटेज नहीं मिलेगा इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। बट कुछ ऐसा कंपाउंड होंगे जिसका इनॉल का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है देन कीटो। जैसे आप मान के चलो कि अगर जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड सेपरेट कर रहा है ना, ये दोनों CH3 ग्रुप को, ये भी CH3 ये भी CH3, कौन सेपरेट कर रहा है? कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड सेपरेट कर रहा है, अगर कार्बोनिल कंपाउंड, अगर दो कार्बोनिल कंपाउंड है और सेपरेट कर रहा है एकदम मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं ना, एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जांपल आता है एसिटाइल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है बट फिर भी आप देख लो, कुछ एग्जांपल रहता है, कुछ एक्सेप्शन तो रहेगा। तो एसिटाइल एसीटोन एक कंपाउंड है, एसिटाइल एसीटोन। इस कंपाउंड का देखने में होगा ऐसा, CH3 C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड CH3, ये इसका नाम है एसिटाइल एसीटोन, ठीक है। तो आप मान के चलो कि दो कार्बोनिल कंपाउंड है सेपरेटेड बाय ए मिथाइलिन ग्रुप, इस पर्टिकुलर ग्रुप को बोला जाता है मिथाइलिन ग्रुप, मतलब इस पर्टिकुलर ग्रुप को बोला जाता है मिथाइलिन ग्रुप बोला जाता है। तो अगर दो कार्बोनिल कंपाउंड या दो कार्बोनिल ग्रुप को इट इज सेपरेटेड बाय मिथाइलिन ग्रुप, उसमें इनॉल का परसेंटेज ज्यादा मिलने का एक प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। उस चीज को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कीटो फॉर्म, राइट। तो इसको बोला जाता है कीटो फॉर्म। तो अगर इसका डायनेमिक इक्विलिब्रियम का पोजीशन देखते हो, मतलब जिसको आप बोलते हो कीटो इनॉल, जिसको अगर इनॉल बनाते हैं तो क्या होगा, वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन दैट इज दिस कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा, ये क्या हो जाएंगे, ये OH बना देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे C बॉन्ड OH, इसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड हो जाएंगे ना। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि इस चीज को बोला जाएगा इनॉल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके लिए इन, और ये रहा OH ओल, तो इन प्लस अल्कोहल बन जाता है इनॉल। तो ये इनॉल फॉर्म है, ये हो गया कीटो फॉर्म। तो इसका जब हम लोग ने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम लोग ने निकाला, इसका जब परसेंटेज निकाला तो अराउंड 76.06% आउट ऑफ 100, ठीक है। और बेसिकली ये कितना होगा, ऑब्वियसली ये फॉर्म कितना होगा, 24% होगा। तो आप देख पा रहे हो ना कि अगर दो कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप है, इफ इट इज सेपरेटेड बाय एन मिथाइलिन ग्रुप, उस टाइम पे इनॉल का परसेंटेज ज्यादा मिलने का एक संभावना रहता है या प्रोबेबिलिटी रहता है, जो आप देख ही पा रहे हो कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका परसेंटेज ज्यादा आ रहा है, जो इनॉल फॉर्म में देन कीटो फॉर्म। तो बेसिकली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको अगर मिथाइलिन ग्रुप से सेपरेट होता है दोनों कार्बोनिल कंपाउंड, C डबल बॉन्डेड O से सेपरेट हो रहा है बाय द CH3 ग्रुप, तो आप मान के चलो कि यहाँ पे इनॉल का परसेंटेज ज्यादा मिलने का चांस है। सिंपलर कंपाउंड के लिए जिसमें आप कार्बोनिल कंपाउंड एक ही है, जहां पे मिथाइलिन ग्रुप नहीं है, तब उस टाइम पे इनॉल का परसेंटेज कम ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पूरा डिटेल्स विथ सम एग्जांपल्स। और अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इन और मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपका जो भी आपका जो स्टेरियो आइसोमर्स है वो उसका ऊपर वीडियो एक बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो भी रहता है इस चैप्टर का वो धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।